पहले पकड़ो फिर खाऊंगा। अरे पहले पकड़ो दीपू, फिर खाऊंगा। क्या देख रहे हैं आप? संगीत की देवी हमारे घर में? अरे ऐसे आंख फाड़ के क्या देख रही हैं? पहचाना नहीं हमको? हम हैं रज्जन यदुवंशी, इस घर के मालिक। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे हम तो भूल ही गए, आप तो जबान से नहीं हाथ से बात करती है। तो क्या है राधिका जी, हमारी पहली मुलाकात कैसी भी रही हो, लेकिन कुछ तो है आप में जो याद रह गया। भगवान कसम। वैसे खाने का तो हमारा भी समय हो गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब आप मेरे साथ साथ गाओ, ठीक है? आरती कुंज बिहारी की, गाओ। आरती कुंज कुंज बिहारी की, कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अब मैं थक गया। आप इतनी जल्दी थक गए? अच्छा, तो अब हम सोचेंगे कि हम क्या करें। आप ऐसे कीजिए, मैं आपको लोरी सुनाती हूँ और आप थोड़ी देर आराम कीजिए और एक अच्छी सी झपकी ले लीजिए। हाँ, अब क्या हुआ? नहीं, मुझे आराम नहीं करना, तो बाहर खेलने जाना है। आप तो थक गए हैं ना, तो आपकी थकावट तभी जाएगी अगर आप आराम करेंगे। फिर इसका मतलब ये है आप मासी के साथ बदमाशी कर रहे हैं ना? कर रहे थे ना मासी के साथ चालाकी? हाँ, मासी के साथ बदमाशी कर रहे। मासी के साथ आपको खेलने जाना है? ठीक है, हम बाकी का संगीत कल करेंगे। थैंक यू मासी। जाइए ध्यान से। राधिका, याद है ना बेटा, देव ने पहली बार तुझे इस रासलीला के मेले में ही देखा था और तब से तुम्हारी जोड़ी बन गई है ना? देखो, शर्म आ गई। अच्छा सुनो, तुम सब लोग तैयारी कर लो, हम सब जाएंगे ये मेला देखने, है ना? हाँ दादी माँ, हम जरूर जाएंगे, लेकिन अब अभी तो चलिए अंदर हमारे साथ लूडो खेलने के लिए। बहुत दिन से आपको हराए नहीं है ना। अरे रहने दे, हर बार बेईमानी करके जीत जाता है तू। दादी माँ, आप तो सबके सामने पोल खोले दे रही हैं हमारी। चलिए खेलते हैं अंदर, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। चलो हम सब मिलके खेलते हैं। वैसे भी लूडो में 4 जनों की जरूरत होती है ना। आओ, मजा आएगा, आ जाओ। मैंने हमेशा आपकी पूजा की है कान्हा, चाहे कितने भी दुख के समय आ गए हों, लेकिन आपकी भक्ति मैंने कभी नहीं छोड़ी है। आज मेरा परिवार बिखरता जा रहा है कान्हा। मेरे देखते ही दीदी इस घर को छोड़कर चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। विवेक भैया इतने परेशान हैं। आपने मुझे नौकरी दिलाई तो उस घर में जहां मुझे रोज उस रज्जन की बुरी नजरों का सामना करना होगा, और मैं ये नौकरी छोड़ भी नहीं सकती। कान्हा, कब तक आप मेरी परीक्षाएं लेते रहेंगे? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता कान्हा। आज से तीसरे दिन
राधा कृष्ण मिलन उत्सव है कान्हा, और मैं इस उत्सव में तब तक नहीं आऊंगी जब तक आप मेरे पति को मुझे वापस नहीं दे देते। दीपू शोर मत करो। श्री गिरिधर मुरारी की। दीपू प्लीज परेशान मत करो। देखो अपने कमरे में जाकर के। जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक नहीं जाऊंगा। दीपू देखो प्लीज, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, मुझे देखने दो। पापा, आप मेरे लिए क्या लाए हो? आपके लिए आपकी फेवरेट चॉकलेट्स। आई लव यू पापा। अरे आप आ गए। देखिए ना, आपके बेटे ने मुझे कितना परेशान कर दिया है। इतनी शरारत कर रहा है कि मुझे मेरा फेवरेट प्रोग्राम भी देखने नहीं दे रहा। शरारत करना तो बच्चों का हक होता है। और क्या किया तुमने दिन में आज? पढ़ाई। अच्छा, क्या पढ़ाई की? आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर मुरारी की। बेटा तुम जो ये गा रहे हो वो मौसी ने सिखाया। मौसी? अरे वो हमारी नई आया है ना राधिका, बस उसी के बारे में बात कर रहा है। वो सामनगर का फाइल मंत्री जी का यहाँ पहुँचा दिए का नहीं? माता राम जी, आज तक हमने आपके किसी काम में विलम्ब किया है जो अब करेंगे? अरे वो फाइल तो अब तक मंत्री जी के दस्तखत होके आंगनवाड़ी पहुंच चुकी होगी। दामाद बाबू, वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए हमरे पास। आपका माथे पे बल का है? कौन परेशानी है का? पता नहीं क्यों माता राम जी, कुछ बेचैनी सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है। आप बहुत दिन से आराम नहीं किए, ये बेचैनी भाग दौड़ का है। शायद हम सब शिव जी को जरूर मानते हैं, पर अभी दीपू के मुंह से कान्हा का भजन सुना, उस वक्त भी कुछ ऐसी बेचैनी हो रही थी। हम तो सोच रहे हैं माता राम जी, आज से तीसरे दिन राधा कृष्ण का मिलन उत्सव है। अगर आप बुरा ना माने तो हम वो उत्सव मनाना चाहते हैं। तो इमा ऐतराज की क्या बात है? बेशक हम शिव भक्त हैं, पर आपको कान्हा की भक्ति करने से नहीं रोकेंगे। आप तो जानत हैं दामाद बाबू, आपका खुशी में हमरा खुशी। धन्यवाद। हनुमान। समझ गया माता राम जी। कान्हा, आप सिर्फ उन्हें मेरे सपनों में दिखाते रहेंगे? कब तक आप उन्हें मुझसे दूर रखेंगे कान्हा? मैं उसी टेंडर की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ उसका? देखिए, आप सबसे पहले मुझे उसके बारे में पता करके बताइए। राधिका, जरा
मेरे कमरे से नीली वाली फाइल लेकर आना। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही? अभय, तुम मुझसे ही बात कर रहे हो ना? या हमारे अलावा है कौन? कोई नहीं, लेकिन मिस्टर पतिदेव, आपने मुझे मेरे नाम से नहीं, राधिका के नाम से पुकारा है। राधिका? पर मैंने तो हनुमान, तनिक फोन तो लगा मंत्री का दिल्ली में। वो का बोल अभय बाबू आ रहे, वो का मिलने। जी माता राम जी। दामाद बाबू, अब आप क्या बैठे? बैठा। झुक झुक जियो, बैठा। दामाद बाबू, आपका आज ही दिल्ली जाएगा है। दिल्ली? दादी माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि वो मठ के किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। बताया था? मुझे तो याद नहीं। खैर, कब आएगा? दादी माँ, वो राधा कृष्ण के मिलन के महोत्सव में हमें मिलेंगे। और दादी माँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि दादी माँ को कहना कि उनके हाथ का सूजी का हलवा खाने का उनका बहुत मन है। तू चिंता मत कर, मैं खुद बनाऊंगी, ढेर सारा काजू किशमिश बादाम डालकर। और फिर हम सब, नहीं, हम सब नहीं, ये लोग अलग खाएंगे, हम 3 अलग बैठ के खाएंगे। ढेर सारी बातें करूंगी उससे। कितने दिन हो गए उससे मिले हुए। जी दादी माँ। छोटी बहू, कब तक अपनी बातों से माँ जी का मन बहलाती रहोगी? कभी ना कभी सच को तो सामने आना ही होगा ना। हाँ माँ जी, समय आ गया है जब सबको पता चल जाए कि सच क्या है। माँ जी, वो वापस आ रहे हैं। मुझसे मेरे कान्हा ने कहा है राधा कृष्ण के महोत्सव में वो मुझे वापस मिलेंगे। वो यमुना घाट पर जो राधा कृष्ण का मंदिर है ना, वहीं। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि वहां बैठकर उनका इंतजार करूं, लेकिन नौकरी पर जाना जरूरी है। अब मैं सोच रही हूँ शायद महोत्सव के दिन वो लोग मुझे छुट्टी दे दें, मुझे उनसे बात करनी होगी। अच्छा माँ जी, मैं जाती हूँ, वरना अगर देर हो गई तो माता राम जी नाराज हो जाएंगी। अच्छा विवेक भैया। कान्हा, काश छोटी बहू की कही बात सच हो पाती। काश मेरा बेटा देव वापस आ पाता। काश वो वापस आ पाता। मिस्टर अभय ठाकुर? जी, आप? जी, मैं राजवीर सिंह। हनुमान जी ने बताया कि आप आ रहे हैं। कब मिलना होगा मंत्री जी से? आई एम सॉरी अभय जी, अभी अभी मंत्री जी के पीए से मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि मंत्री जी को किसी खास काम की वजह से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए उनसे आज नहीं बल्कि परसों शाम को मुलाकात हो पाएगी। देखिए, माता राम जी की बात हुई है उनसे, बहुत जरूरी काम है। आप उनके पीए को कह दीजिए कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ अभय साहब, परंतु उनसे मिलना आज तो बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो परसों तक यहीं रुक जाइए, मैं आते आपकी उनसे मीटिंग करवा दूंगा। लगता है राधा कृष्ण जी के महोत्सव में पहुंचने की मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। ये काम माता राम जी के लिए बहुत जरूरी है। दीपू, इसका बदन
बुखार से तप रहा है। जाकर पानी और पट्टी लेकर आइए ना। दीपू, बेटा बेटा आंखें खोलो। हे भगवान, ये तो नहीं आंखें खोल रहा है और ना ही जवाब दे रहा है। दीपू, क्या हुआ? लाइए। पापा पापा पापा। बेटा आंखें खोलो ना, पापा जल्दी आ जाएंगे। पापा पापा। कान्हा, इसकी रक्षा करो। दूसरा आदमी होता तो उसका गला दबा देते हम, पर अब बुखार के सामने तो हम भी एकदम लाचार हैं। माताराम जी, आप दीपू को हॉस्पिटल लेके जाइए। मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करता हूँ। काम हम बाद में कर लेंगे। मेरे लिए दीपू से बढ़कर और कुछ नहीं। दामाद बाबू, हमरा यहाँ होते हुए इतना चिंता ना करिए बिटवा का। दीपू जितना तोहार है उतना हमार भी है, हम संभाल लेगा। डॉक्टर ने दवा और सुई दे दिया है। ठीक है माताराम जी, अगर आप कहती हैं तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। लेकिन क्या मैं दीपू से बात कर सकता हूँ? हाँ, हम कराते हैं बात। हम माताराम जी, हाँ वो मंत्री जी का फोन आपकी बात है। हाँ। ए राधिका, तनिक बात तो करा। बेटा अपने पापा से बात करो। हेलो पापा। बेटा, कैसा है हमारा बेटा? बहुत तेज बुखार है पापा, जल्दी आ जाओ ना। बेटा, आपके पापा यहाँ एक जरूरी काम में फंस गए। वो चाहते हुए भी वहां नहीं आ सकते। कोई बात नहीं है पापा, आप वापस आकर डॉक्टर अंकल को जरूर डांटना। मैंने मना किया था, फिर भी उन्होंने बड़ी सुई लगा दी। ठीक है, मेरे वापस आते ही हम डॉक्टर को डांट देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं क्यों रखूं अपना ख्याल? मासी है ना मेरा ख्याल रखने को। ओह सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ही चीज बचा रहा था। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पायल लौट कर वापस उसी के पास जाना चाहती है जिसके पैरों से ही उतरकर मेरे पास आई है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस समय मुझे घर होना चाहिए था। आप खुद ही बताइए, हम एक दूसरे का ख्याल ना ही रखे तो कैसन चलेगा मंत्री जी? दामाद बाबू को दिल्ली भेजे हैं केंद्रीय मंत्री से मिले का वास्ते। साठ गांठ नहीं बांधेंगे तो कैसन चलेगा मंत्री जी? ओका आते ही हम भेजेंगे ओका आपके पास हाथ मिलाए का वास्ते। जय शिव शंभु। एक ओक जनी उड़न परी। कहाँ से आए रहे इससे सपाटा करके? कुछ पूछे हैं हम तो का? जबान नहीं है मुँह में। अब माई वो
ज्वेलर सुनार के पास गई थी। उसके पास ना बहुत अच्छी डिजाइन की ज्वेलरी आई थी, वही लेने। आपके लिए भी लेकर आई हूँ कड़े, बहुत सुंदर है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। वो नीला वाला। नए चाल की लौंडिया ना है हम कनिका, जो कड़ा दिखा कर चला लोगी तुम हमका। फोन काहे बंद किए रही? फोन नहीं तो माई, मेरा फोन तो ऑन था, सच्ची मैं दिखाती हूँ। अरे हाँ, ये तो बंद है। सॉरी माई, मुझे पता नहीं चला, वो शायद बैटरी डाउन हो गई थी ना। जब अपने बचवा की कोई खबर ना है तो का, तो फुनवा की काहे हुई रही? क्या हुआ दीपू को? आप चौक के दिमाग मत ही खराब कर हमार कनिका। विवेक बेटा, तू खाना खा लेना, सब ठंडा हो जाएगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, छोटी बहू आ जाए फिर सब लोग साथ। जी नमस्ते। ये राधिका जी का ही घर है ना? जी क्यों? मेरा मतलब है घर तो राधिका का ही है। जी देखिए, हम माताराम जी के यहाँ से आए हैं, राधिका जी वहीं काम करते हैं। ओह, हम ये कहने आए थे कि आज रात राधिका जी हवेली में ही रुकेंगी। हवेली में रुकेंगी? लेकिन क्यों? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? देखिए, वो कहा है कि हमारे दीपू बचुआ की देखभाल कर रहे थे राधिका जी, उनका बुखार है आज, तो बस उसी की देखभाल में लगी हैं। जय श्री शंभू। राधे राधे राधे। चलिए। विवेक, अरे ये कैसे लोग हैं बेटा? ये छोटी बहू कैसे जगह काम करती है? देख तो कैसे बंदूक लेकर घूम रहे हैं ये लोग। वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोग अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड्स तो रखेंगे ही ना। अब गार्ड्स के हाथ में लाठी तो नहीं पकड़ा देंगे। माँ आप चिंता मत कीजिए, छोटी बहू सुबह तक ठीक ठाक घर आ जाएगी। चलिए आइए खाना खा लेते हैं। एक मिनट माँ जी, एक दवा और है। ओफो, एक तुम हो और एक छोटी बहू, जब देखो तब दवाई खिलाती रहती हो मुझे। माँ जी आखिरी है, बस हो गया। दादी माँ, आप अभी तक यहीं बैठी हैं, तैयार नहीं हुई आप? तैयारी? किस चीज की तैयारी? क्या कह रही है तू? दादी माँ, मैंने आपसे कहा था ना, आज राधाष्टमी है। आज मेले में हमें वो मिलने वाले हैं। अरे हाँ, मैं भी कितनी बुद्धू, भूल ही गई कि देवा आने वाला है। आने दे उसे, आने दे। खूब कान खींच कर शिकायतें करूंगी उसके साथ। हाँ दादी माँ, वो आप जरूर करना, लेकिन उससे पहले आप कुछ भूल रही है ना? और क्या? दादी माँ, सूजी का हलवा। अरे हाँ, तू चल मेरे साथ रसोई में। वो आएगा, मांगेगा, और फिर अगर नहीं दिया तो मेरे डांटने के बजाय वो मुझे डांटेगा। चल चल चल, जल्दी चल। ठीक है दादी माँ। माँ जी, आप भी तैयार हो जाइए, हमें बाजार जाना है और नए कपड़े खरीदने हैं। मैं ये चाहती हूँ जब वो हमें देखे तो अच्छे कपड़ों में देखे। बाजार? छोटी बहू। माँ, आप जल्दी कीजिए। बाजार जाना? कान्हा, जानती हूँ विधाता का लिखा बदला नहीं जा सकता, और ना ही जाने वाला कभी लौट कर वापस आता है, लेकिन फिर भी कान्हा, एक प्रार्थना सुन लीजिए मेरी। आज छोटी बहू की आस को आंसुओं में मत बहने दीजिएगा कान्हा, मत बहने दीजिएगा। कोई चमत्कार कर दीजिए, बस कोई चमत्कार कर दीजिए। जेमिनी कंस्ट्रक्शंस, सूरज बिल्डर्स, ऐसे कई बड़े बड़े बिल्डर्स की फाइल्स आपके पास पहले से ही आ चुकी। तो ये सब जानते हुए भी आप मेरे पास आए हैं? क्योंकि इन सब बिल्डर्स के लिए ये होटल एक बिजनेस है।
और मेरे लिए एक मकसद, आगरा और यूपी की छवि बनाने का, आगरा के स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का, और दूसरे बिल्डर्स वो विदेशी सैलानियों से पैसा कमाना चाहते हैं। आपकी बातें तो बड़ी दिलचस्प है, मगर इस बात की क्या गारंटी है? बात गारंटी की नहीं है मंत्री जी, बात उस साख की है जो माता राम जी ने इतने वर्षों में बनाई। ये जो इमारत बनेगी वो सिर्फ एक होटल नहीं होगा, बल्कि कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय धरोहर बन जाएगा। भाई वाह, हम तो आपकी बातों से प्रभावित हो गए। बस आप ये फाइल मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं चेक करके दस्तखत कर लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, माताराम जी को फोन देना। माताराम जी, पाए लागू माताराम जी। जुग जुग जियो। दीपू कैसा है? आपो का चिंता ना करो दामाद बाबू, वो एकदम भला चंगा है। माताराम जी, सब कुछ कान्हा की कृपा से सही हो रहा है। आप समझिए कि यहाँ का काम भी पूरी तरह से हो ही गया। दरअसल मंत्री जी कल आने वाले थे, पर उनके यहाँ से फोन आ गया कि वो आज ही आ रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट वो हमें दे दिया। शाबाश शाबाश, ये सब आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ का नतीजा है दामाद बाबू। बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत। ये सब कुछ कान्हा की मर्जी से हो रहा है। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि मैं उत्सव तक घर पहुंच जाऊं। आओ आओ दामाद बाबू, यहाँ सब आपका इंतजार कर रहा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बातें सुनकर समझ गया हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी आगरा पहुंचना है। यहाँ से सिर्फ 3 बजे की एक फ्लाइट है आगरा के लिए। 3 बजने में तो सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है। मुझे फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये होटल की चाबी है, आप मेरा सामान आगरा भिजवा दीजिए। मैं चलता हूँ। सकराम, टैक्सी मंगो। धन्यवाद। चलो। अबे का ससुरा के कितना टाइम लगाओगे? माई का का टाइम हो गया है, लगाओ गुम्बद के ऊपर कपड़ा, मरवाओगे ससुराम को। का देखता भैया, करवाओ ना अच्छे से। आइए माई, आइए आइए। ये देखे कैसा व्यवस्था किया हम सब, कैसा लगा? एकदम से जमा दिया फर्स्ट क्लास। पहली बार कोनो ढंग का काम किए हो रज्जन। सच कहें तो ऐसी उम्मीद ना रही हमें तो से। अब क्या बताएं माई, बेटा किसके हैं? काम तो वाकई जोरदार किए हो रज्जन। दामाद बाबू खुश हो जाएंगे देखेंगे तो। अरे भाई साहब, 1 मिनट गाड़ी साइड में लगाइए, उन लोगों के पास है। रुकिए, रुक जाइए, रुकिए। कहीं जाना है? बेटा, राधा रमण मंदिर जाना है, राधाष्टमी उत्सव में। राधा रमण मंदिर? पर हमें तो दूसरे मंदिर में पहुंचना है। माता राम जी और सब लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर आज हमने राधा कृष्ण के दर्शन नहीं किए तो हमारी मन्नत पूरी नहीं होगी। बेटा, हम बूढ़ों को छोड़ दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। आइए। भगवान लंबी उम्र दे, सदा खुश रखे भगवान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।